राम राम। हमने पिछले भाग में देखा कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विठल राव से कहते हैं कि ने अंशर बचना में नाही, ना कागद पर मंड्यो न जाई, कोण विद कहो बक्से आणी, विठल राव समझो तत्त छाणी। यह जो नयांशर है यह माया भी नहीं है, यह वचनों भी में नहीं आता है। यह जो नयांशर है यही कुदरत कला है जो नक्षक में प्रकट होती है। नयांशर जो है यह वचन में नहीं आता, बोला नहीं जाता। जो नयांशर है वो बोले कैसे जाएगा। कुदरत कला जो है यह अखंड ध्वनि स्वरूप है, जो दृष्टि में आती नहीं, मुट्ठी में आती नहीं, लखने में आती नहीं, बताने में आती नहीं। तो हे विठल राव, मैं जो सार वस्तु तुझे बता रहा हूँ, मैं जो तत्वसार तुझे बता रहा हूँ, मैं जो सत्य शब्द का तत्व तुझे बता रहा हूँ, मैं जो कुदरत कला बता रहा हूँ, मैं जो नयंचर बता रहा हूँ, मैं जो निजनाम बता रहा हूँ, इसका तो निर्णय कर। हाँ, विठल राव समझो तत्व छाणे। यह जो तत्व है यह छाण कर तुम इसका निर्णय करो, क्योंकि बाकी जो चीजें है ये माया की है और यह एक नयांशर जो है यही उस स्वरूप का है। तो इस प्रकार से विठल राव को गुरु महाराज ने समझाया। अब देखिए, क्योंकि गुरु महाराज ने तन की मेहर बताई, चेतन की मेहर बताई, मन की मेहर बताई, मनुष्य की मेहर बताई जो शरीर से होती है। ये सारे भ्रम मिटाने के बाद में गुरु महाराज विठल राव से कहते हैं, आ तो मेहर आद से होई, सतगुरु बिना न माने कोई, गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करनी गुरमूल विचारा, ने अंचर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म प्रगट कहूँ तोई, इन कारण सतगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म के म पिछाणे। बड़ा ही सटीक तरीके से तथा सुंदर तरीके से गुरु महाराज उसका जवाब देते हैं कि आ तो मेहर आद से हुई। यह जो सत्स्वरूप की मेहर है, यह जो सत्य स्वरूप है, यह जो सत्य स्वरूप है, इसकी मेहर आद से यानी आदि से होती है। आदि से यहाँ पर यह जो संत बैठे हैं इनकी मेहर जो है यह आदि से होती है। गुरु महाराज कहते हैं आ तो मेहर आदि से हुई, और सतगुरु बिना न माने कोई, क्योंकि इसको पता है, इसको पता है कि इसके नख चक में वह परमात्मा भरा है और इसकी मेहर आदि से है करके। इसीलिए ये सदगुरु के अलावा यहाँ पर यह 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म की तरह यहाँ पर किसी को मानता ही नहीं, क्योंकि वो समझता है कि ये माया है और यह जो है यह सत्स्वरूप नक्षिकांत कण कण में सदगुरु के अंदर भरा हुआ है। हाँ? तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि ये सत्स्वरूप के आधार से मेहर होती है। यहाँ पर जितने भी है इनको आधार किसका है? इनको आधार माया का है, इनको आधार माया का है यहाँ के लोगों को। और इसको आधार किसका है? तो इसको आधार स्वतः स्वरूप का है। गुरु महाराज कहते हैं ये उन पर ही होती है जो सदगुरु के अलावा अन्य किसी को मानते ही नहीं। ध्यान करेंगे तो सदगुरु का करेंगे, विधि करेंगे तो सदगुरु की करेंगे, मत रखेंगे तो सदगुरु का रखेंगे। यहाँ की जितनी करनी मूल है, जितनी करनियाँ है, सबका मूल जो है वह सत्स्वरूप को ही मानते हैं। गुरु सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करने गुरु मूल विचारा। यह तो मेहर आदि से होती है, परंतु सदगुरु के अलावा किसी को भी मत मानो। ध्यान क्या है? तो सदगुरु का ही है। सभी विधियाँ क्या है? तो सदगुरु की ही है। सभी मत क्या है? तो वो सदगुरु ही है। सभी करनियों का मूल जो है वो भी गुरु ही है। सभी करने और कर्म ये गुरु ने ठहराया है। इसलिए इस कारण से मूल जो है वह गुरु ही है।
जगत में सभी करने का फल जो है सद्गुरु देते हैं, ऐसा जिसने जान लिया वही परम मोक्ष में जाएंगे। देखो कितना क्लैरिटी है गुरु महाराज के जवाब में। और आगे समझाते हैं, ने अंचर सतगरु में होई, पार ब्रह्म प्रगट कहूँ तोई। यह जो नियंचर है, यह जो नियंचर है, यहां पर क्या है, यहां पर सारे 52 अक्षरों के अंदर है और सब श्वास के आधार से है। यहां पर श्वास का कोई काम ही नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ने अंचर सतगरु में होई, पार ब्रह्म प्रगट कहूँ तोई। यहां पर इस होनकाल पार ब्रह्म में यह सत्य स्वरूप प्रगट रूप में किसमें है, तो सतगुरु में है। इन कारण सतगुरु को ही माने, इसके कारण यह सतगुरु के अलावा वह किसी को मानता नहीं। और अगर प्रगट सिर्फ इसमें है, इन सतगुरु में यह पार ब्रह्म प्रगट है, तो इसके अलावा उसको न्यारा करके वो पहचानेगा कैसे है? सतगुरु को ही वह कुदरत कला मानकर प्रीत करता है और उसके अंदर, उसको प्रीत करने के बाद उसके अंदर नियंचर प्रकट हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो मानेगा कैसे है? अरे यह नियंचर जो है वो भी सतगुरु के अंदर है। और पार ब्रह्म प्रकट कहाँ से होता है, तो सतगुरु से ही प्रकट होता है। यहाँ पर तो ये प्रकट स्वरूप में है, सतस्वरूप में यह पूरा प्रकट स्वरूप में है, पूरा प्रकट स्वरूप में है। लेकिन होण काल में अगर प्रकट स्वरूप में कहाँ है, तो सतगुरु के अंदर है। वैसे तो वो सभी जगह पर है। हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, रोम रोम में परमात्मा है, हर घट मेरा साइया, सभी जगह पर है, लेकिन प्रकट नहीं है। बलिहारी वा घट की जामे प्रकट हुए। पार ब्रह्म कहाँ से प्रकट है, तो सदगुरु से ही प्रकट होते हैं। इसलिए पार ब्रह्म भी सदगुरु है। इस कारण से सदगुरु से ब्रह्म अलग है। ऐसा उस ब्रह्म को सदगुरु के बिना पहचानोगे कैसे है? सत्स्वरूप तो पूरी सृष्टि में भरा हुआ है, लेकिन कैसा है वो? एकदम जीना है, जीने से जीना है। लेकिन प्रगट रूप में अगर हमको देखना है तो कहाँ मिलेगा वो सदगुरु में मिलेगा। अब आगे गुरु महाराज समझाते हैं, कुदरत कड़ा नाव की जागे, ऐसी मेहर भरम सब भागे, बिन करनी देगी गन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया। क्या बताया? कि कुदरत कड़ा नाव की जागे। इसके अंदर जो कुदरत कड़ा नाम की जागृत हो गई है, वह किससे हुई? वह सदगुरु के कृपा से हुई है, सदगुरु के कृपा से हुई है। यह कुदरत कला गुरु की कृपा से जागृत होती है। गुरु की मेहर हो जाने पर सभी भ्रम जाते, भाग जाते हैं। एक बार इनकी कृपा हो गई तो यहाँ पर माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ये तो भ्रम भाग ही गए। और ये जो विट्ठल राव है, ये जो ब्रह्मचारी है, इनमें भ्रम कैसे है? इनमें भ्रम ऐसे कि ब्रह्मचारी को लगता है कि योग साधना से मुझे परमात्मा मिल जाएगा। बालाजी पंडित को लग रहा है कि वेद के आधार से मुझे परमात्मा मिल जाएगा। अगर तुमको ये स्थिति हो गई तो तुम्हारे सारे भ्रम जो है ये भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि इनके लिए तुमने करनी क्रिया की है। और सदगुरु क्या है? सदगुरु बिना करनी गगन दे चढ़ाई। गगन यानी ये आकाश की बात नहीं कर रहे गुरु महाराज, गगन यानी सत्स्वरूप की बात कर रहे हैं। बिना करनी दे गगन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या भाई। अगर बिना करने से गगन में चढ़ा दिया तो इसके बिना वो दूसरों को जपेगा भी तो क्या जपेगा है? जो सदा सुख देने वाला है, जो अनंत युगों तक सुख देने वाला है, जो 5 विषय नहीं तो रोम रोम में सुख देने वाला है, वो जो है वो मिल गया। वही अगर हमको यहाँ पर मिल गया तो दूसरे और किसी की कोई करने की बात है क्या? हमको कोई सुख चाहिए और वो सुख अगर हमको बैठे जगह मिल गया है, घर में बैठे बैठे मिल गया है सारा सुख, तो हम जाके मेहनत करके उसके खरीदेंगे क्या? यही बात गुरु महाराज विट्ठल राव, ब्रह्मचारी, बालाजी पंडित तीनों को समझा रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी साधनाएं हैं
ये श्वास के आधार पर है, ये शरीर को कष्ट देने पर है, 5 इंद्रियों को दुख देने पर है। लेकिन गुरु, जब सद्गुरु मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं? बिन करनी दे गगन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे। क्या भाई, अगर बिना करने का इन्होंने गगन में चढ़ा दिया तो इनके अलावा दूसरी करनिया को जपेगा तो भी क्यों, और जपना भी क्यों? हाँ, उनको जपना भी क्यों? गुरु महाराज कहते हैं, अनहद घूरे नाद सिर बाजे, अनहद में जन जाय विराजे, आनंद लोक में पहुँचे जाई, वो गुण सब सब सतगुरु के माही। इससे और बड़ी बात क्या चाहिए हमको? है इन सद्गुरु के आधार से, जिनके कण कण में वह परमात्मा है, ऐसे जो परमात्मा के प्रतिनिधि है, ऐसे जो केवली संत है, जिनके अंदर निरंतर है, उन गुरु के प्रताप से, इन सद्गुरु की मेहर से इसको अखंड ध्वनि लग गई है, अखंड ध्वनि लग गई है 24 घंटे। इसके 3.5 कोटि रोमावली में निरंकार की ध्वनि हो रही है। जो इस सर्व सृष्टि में व्याप्त परमात्मा है, वो इसको इसके अंदर मिल गया है। और ये किसके वजह से हुआ है? ये सद्गुरु की वजह से हुआ है। सद्गुरु की वजह से अनहद गर्जना करता है। हाँ, अनहद घुरे नाद सिर बाजे, और अनहद में जन जाए विराजे। ये अनहद यानी हद के परे, उस अनहद में जन यानी संत वहां पे जाके विराजमान हो गए, यानी आनंद लोक में पहुंचे। जाइए, वो आनंद लोक में पहुंच गए हैं। ये सारा गुण है, ये सद्गुरु के अंदर है। तो इनके अलावा दूसरे को, किसी को पूछेगा क्या? हे विठ्ठलराव, तुम इस बात का विचार करो। तुम जो रात दिन पच पच के मर रहे हो, तुम जो कष्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा? इससे दुखी मिलेगा। और यहाँ पर ना कुछ किए सारा सुख जो है सहज में मिल रहा है। वह जो नाद है, वह अनहद सहज में हो रहा है, गर्जना कर रहा है। ऐसे सद्गुरु के मेहर से वह आनंद पद में जाके पहुंच गया है। ये सारी मेहर जो है सद्गुरु की है। ये सभी गुण जो है संतों में है। गुरु महाराज वही समझाते हैं। आगे और कहते हैं गुरु महाराज, और मेहर मंत्र कर देवे, साधन ध्यान सबे शिष्य सेवे, राज जोग में भी धन काई, गुरु सूहे तो सोही जप भाई। दूसरे सभी गुरु जब मेहर करते हैं तो शिष्य के कान फूंककर मंत्र देते हैं। आज भी हम लोग वही समझते हैं कि अगर मुझे कोई केवली संत मिल गया तो मुझे कान में मंत्र देना चाहिए, क्योंकि जगत में वही देखा है हमने। विठ्ठलराव भी वही बात बता रहा था कि मैंने तो ऐसा ऐसा सुना है कि सद्गुरु आएंगे, दया करेंगे, कुछ मेहर करेंगे और हमको अमर लोक में लेके जाएंगे। तो गुरु महाराज यही बता रहे हैं, जब दूसरे गुरु मेहर करते हैं तब शिष्य के कान फूंककर मंत्र देते हैं और साधना बताते हैं कि इस प्रकार से साधना करो, है? तब शिष्य उनकी सेवा करता है कि चलो साधना फलित होनी चाहिए। परंतु हमारे इस राजयोग में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ सद्गुरु से प्रेम करने से सभी जाप हो जाता है, सभी सेवा हो जाती है, सभी बातें हो जाती है। विठ्ठलराव, इस बात का तुम निर्णय करो, है? इस बात का अगर तुम निर्णय करोगे तो तुमको सारी बातें समझ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो वह मंत्र देते हैं वो मुख से मंत्र देते हैं, मुख से वचन बोलते हैं। वो जो है वो 52 अक्षरों में है, ये जो है ये नए अक्षर है। ये अगर नए अक्षर है तो दिया कैसे जाएगा? नए अक्षर दिया नहीं जाता, नए अक्षर प्रकट होता है। सार शब्द दिया नहीं जाता, सार शब्द प्रकट होता है। कुदरत कला प्रकट दी नहीं जाती, कुदरत कला प्रकट होती है। नाम कला, नाम दिया नहीं जाता, नाम प्रकट होता है। इस चीज को समझो। हे विठ्ठलराव, मैं जो बता रहा हूं इस चीज को समझो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी जो विधि है ये राजयोग में है। राजयोग में कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ का माया का एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये सृष्टि है,
यहाँ पर यह एक व्यक्ति है, ये किसान है और ये किसान का पुत्र है। ये किसान है, ये किसान का पुत्र है। और ये राजा है, ये राजा है और ये राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र है। अब ये किसान है तो किसान के पुत्र को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेगा तब इसको खाने को मिलेगा। और राजा है, इसने भाग्य लाया हुआ है, इसके पुत्र को कुछ मेहनत करनी पड़ रही है क्या? बिना मेहनत का सब कुछ खा रहा है, बढ़िया, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, आराम से सब हो रहा है। तो ये राजयोग है, मैं जो बता रहा हूँ ये राजयोग है। और तुम जो कर रहे हो ये मजदूरी है। तो और मेहर कर मंत्र देवे, साजन ध्यान शीश सब सेवे, ये सेवा करते हैं, ये मेहनत करते हैं, तब इनको ये स्थिति मिलती है। लेकिन राजयोग में विधि निकाई, इस राजयोग में किसी प्रकार की विधि नहीं है। गुरु सुहेत सोई जप भाई, गुरु से प्रेम करना, बस उसमें सारा जप जो है वह हो गया। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, भेद भेद में जू विध होई, राज जोग में गुरु कहूँ तोई, सतगुरु माय सबे विध भाई, न्यारो हेत करे कहाँ जाई। जैसे वेदों में जैसी विधियां बताई गई है, वैसे विधि जो है राजयोग में गुरु ही है। वेद में क्या बताया गया है? तुम तप करो, तप के लिए जंगल में चले जाओ, फिर शरीर को कष्ट दो, 5 आत्मा को ये करो, अगर जप करना है तो बैठ जाओ, फिर आसन लगाओ, फिर वो माला घुमाओ, या जो भी है, बराबर है। कोई यज्ञ करना है तो सारी सामग्री लाओ, सबको बुलाओ, ये करो। ये सारी जो बात है, गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे वेद भेद में जैसी सारी विधि बताई गई है, राजयोग में क्या है? राजयोग में गुरु ही सारी विधि है, यहाँ पर कोई विधि करनी नहीं पड़ती। सदगुरु में सभी विधि आ गई, सदगुरु माय विध, सदगुरु माय सब विधि भाई, न्यारो हित करोगा। फिर अगर समझो इसमें ही सारी विधि आ गई, तो जैसे 3 लोग के लोग जो सारी विधियां करनी है, ये विधियां कैसे करेंगे? वो करने की जरूरत तो भी रही क्या? कोई करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि सारी विधियां सदगुरु में आ गई। तो सदगुरु के अलावा दूसरे और जाके प्रेम करे तो भी कहाँ करे? दूसरी विधि करे भी तो क्या करे? विठल राव सुनो, मैं जो बता रहा हूं मेरे एक एक शब्द के ऊपर तुम ध्यान दो कि माया क्या है और सदगुरु की विधि क्या है। इस चीज को अगर तुम समझ गए तो तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है? आसुण मेहर इसी विध न्यारी, और मेहर में सब विध सारी, आ तो एक प्रेम सूजागे, दूजो प्रेम अर्थ नहीं लागे। अरे इस मेहर से यह सब अलग है, और दूसरे गुरु की कृपा में सारी विधियां है, परंतु इस राज विधि में कोई विधि है नहीं। ये तो केवल सदगुरु से प्रेम करने से जागृत होती है, दूसरों से प्रेम करने का कोई भी अर्थ नहीं लगता। गुरु महाराज समझा रहे हैं, ये जो राजयोग की विधि है ये सबसे न्यारी है, सबसे न्यारी है। इसमें और कुछ नहीं करना पड़ता, गुरु में ही सारी विधियां आ गई। कौन सी विधि करनी है? सिर्फ प्रेम करना है, प्रेम, प्रेम के अलावा कुछ करना ही नहीं हमको। इस प्रेम में ही सारी विधि आ गई, क्योंकि निरंतर जागृत कैसे होगा? सिर्फ प्रेम से होगा। और यहाँ पर सारी विधियां कैसे प्रकट होगी? उनके लिए क्रिया करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेंगे, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तीर्थ में जाना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, एकादशी करनी पड़ेगी, पोथी पढ़नी पड़ेगी, वेद शास्त्र जो भी विधियां बताई है वो सारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर सारी विधियां क्या है? बस सदगुरु से प्रेम हो गया। प्रेम के अलावा दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं इस विधि में, क्योंकि ये जो है ये राजयोग है, क्योंकि सारी सृष्टि का जो मालिक है वो सभी इसमें समा गया है। तो और दूसरा कुछ करने की जरूरत रही क्या? राजा है, राजा के घर में सब कुछ है, तो और कुछ कष्ट करने की लाने की जरूरत है राजा को? रोज खेत में जाने की जरूरत है या कहीं मजदूरी करने की जरूरत है? ना राजा को है ना राजपुत्र को है।
ऐसे ही ये जो सद्गुरु जो है, ये ना सद्गुरु को है ना सद्गुरु के शिष्यों को है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि विठल राव इस बात को समझ, मैं जो बताता हूँ। हाँ, गुरु महाराज और समझाते हैं, इमृत जहर दो यह है भाई, यू ऐसे मेहर जगत के माई, इमृत तो कुदरत सोई होई, जहर बहुत बित कर ले सोई। इससे सुंदर उदाहरण जो है ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस सृष्टि में गुरु महाराज कहते हैं कि इमृत दोए, इमृत जहर दोए है भाई। एक जो है इस सृष्टि में एक अमृत है, अमृत, और एक है विष, एक विष है, विष है, विष। अमृत कैसे पैदा हुआ? यह कुदरती पैदा हुआ, यह नेचुरली पैदा हुआ। और जहर कैसे है? जहर कैसे है? जहर कई विधि से बनाते आएगा आपको। हाँ, जैसे अमृत और जहर जैसे संसार में अलग अलग है, ऐसे ही यह राजयोग की विधि और यह जो कर्मकांड है यह अलग अलग है। अमृत किसी भी विधि से बनाते नहीं आता। बताओ कोई अमृत बना देगा क्या? अगर आज अमृत कोई बना लेता इस जगत में, इस सृष्टि में, तो वो पीकर सभी अमृत हो जाते, अमर हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ बना है क्या? ऐसा कुछ बना ही नहीं। यहाँ पर विष अनेक तरह के मिल जाएंगे आपको। विष यहाँ पर अनेक तरह के मिल जाएंगे, लेकिन अमृत कहीं नहीं मिलेगा। जैसे अमृत जो है यह कुदरती है, ऐसे ही यह सत्स्वरूप की जो कला है, यह नेचर जो है, यह निज नाम जो है, ये कुदरती है। ये सारा कुदरती मिलता है। और जहर जो है यह विधि विधि से बनाया जाता है। के सुख राम अर्थ वो होई, विठ्ठल राव भिन भिन कह तोई, जो निज मन मान्यो भाई, तो कसर कोर राखो मत कोई। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अरे विठ्ठल राव, मैंने तुझे सारा भिन्न भिन्न करके बताया है। अगर तुम्हारा अभी निज मन मानता है, हे विठ्ठल राव, अगर अभी इन बातों को समझकर जो मैंने आज तक बताई, क्या क्या बताया? देखो, ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यह विठ्ठल राव है, यह ब्रह्मचारी है, यह बालाजी पंडित है। इनके जो जो प्रश्न थे, विठ्ठल राव के थे, बालाजी पंडित के थे और ब्रह्मचारी के थे। कैसे कैसे थे? वेद मैंने अलग, तो इनको इन्होंने जो जो प्रश्न पूछे तो गुरु महाराज ने सब अलग अलग बता दिया। वेद अलग बता दिया, भेद अलग बता दिया, लभेद अलग बता दिया, सूक्ष्म भेद अलग बता दिया, ऋषि मुनियों के क्रियाकर्म अलग बता दिए, अवतारों की बातें अलग बता दी, मेहर अलग अलग बता दी, वचन से कैसी होती है, काया से कैसी होती है, मन से कैसी होती है, निजमन से कैसी होती है, ये सारी मैंने अलग अलग बता दी। यह काल की विधि, माया की विधि बता दी, सद्गुरु की मेहर मैंने बता दी, अक्षरों के मंत्र बता दिए, नियक्षर बता दिया। ये सब मैंने अलग अलग करके बताए हैं। सुख राम के सुख राम अर्थ वो होई, विठ्ठल राव भिन्न भिन्न कहो तोई, जो निज मन मान्यो भाई। अगर तुम्हारा निज मन मानता है तो मैं जो कहता हूँ वो करने में कसर मत रखो। अगर तुमको परमात्मा प्राप्ति करनी है, जो परमात्मा मेरे 3.5 कोटि रोमावली में है, जो मैं जीवित अवस्था में परम मोक्ष में पहुंच गया हूँ, ये विधि अगर तुम्हारे अंदर तुमको प्रकट करवानी है और ज्ञान अगर तुमको समझ गया है, तो उसको धारण करने में कोई कसर रखो मत। इसका अर्थ यही विठल राव, मैंने सारा तुझे भिन्न भिन्न करके बता दिया है। अब अगर तेरा निज मन तो डामाडोल होते रहेगा, लेकिन जो निजमन होता है, निजमन आदमी को कहता है कि नहीं ये बात सही है। अब सिंपल विषय बता रहा हूं कि कई बार यहां पर होता है कि जब वह घट में नाम प्रकट हो जाता है तो हमको विश्वास आ जाता है
हाँ, घट में नाम प्रकट हो जाता है, विश्वास आ जाता है। आगे चल रहा है, विश्वास आ रहा है, आगे चल रहा है, विश्वास आ रहा है, आगे चल रहा है, विश्वास आ रहा है, या अखंड ध्वनि सुन रहे हैं, विश्वास आ गया है। अब किसी ने कितना भी कुछ कह दिया हमको कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो क्या हम मानेंगे क्या? है? क्योंकि निजमन को वो बात समझ गई, तो अब ये करने में हम कसर नहीं रखते, क्योंकि हमको पता है ये सारी चीज हमको मिल गई है, तो हम दूसरा कुछ करने में कसर ही नहीं रखते। हाँ, जिसको नहीं मिला है वो कसर रखेगा, क्योंकि मन जो है, मन डामाडोल है, सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला करेगा। लेकिन निजमन को पता है कि हाँ ये बात मेरे अंदर हो गई है। जब 3.5 कोटि रोमावली में रलंकार की ध्वनि हो रही है, अखंड ध्वनि यहाँ पर चल रही है। एक सिंपल विषय बताता हूँ कि जैसे मैं भक्ति में आया था और एक बड़े ही ज्येष्ठ संत ने मुझे बता दिया था कि तेरे नयनछर नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं जिस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ 3.5 कोटि रोमावली में, मैं अखंड ध्वनि अभी भी महसूस कर रहा हूँ, और सामने वाला कहता है कि तुझे नयनछर नहीं है, तो मेरा विश्वास मेरे जो अनुभव हो रहा है उस पर रहेगा कि उसके वचन पर रहेगा? गुरु महाराज ने बचा दिया कि वचन के अंदर कोई मेहर नहीं होती, मेहर तो ऊपर से हो जाती है। सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे तुमने भोजन कर लिया, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, और सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं तेरा भोजन ही नहीं हुआ, तो तुम मानोगे क्या? बस यही सेम सिचुएशन मेरे साथ में। सामने वाले को क्या पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? हाँ? अरे हम सीधा माया की चीज़ के लिए डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जो ये खून की टेस्ट कराओ, पेशाब की टेस्ट कराओ, ये कराओ, उसके ऊपर से वो एनालिसिस करता है। और कोई कह देगा कि नहीं तुम्हारा ऐसा ऐसा है, तो तुम मानोगे क्या? क्योंकि निजमन मान गया है कि वो चीज़ हमको अंदर मिल गई है। हाँ? सूरत नीरत कोई ज्ञान जो हरि, परखन लागी वस्तु नहीं। क्योंकि पहले अनेक प्रकार की भक्ति की, उसमें ये अनुभव नहीं आए। अब वो सूरत नीरत जो है वो समझ रही है कि अंदर ये चीज़ हो रही है, पीछे से शब्द चढ़ रहा है, मेरू में शब्द आया है, त्रिकुटी में शब्द आया है, यहाँ से आगे चल रहा है, ये तो अनुभूति हो ही रही ना। हाँ, ये तो प्रतीत हो रही, विश्वास हो रहा है। जब विश्वास हो गया तो मन डामाडोल होगा क्या? नहीं होगा। तब भाव बन जाता है। थोड़ा भाव भाव बन जावे, मिल गए सतगुरु साहेब सही, जब से मन परतीत भई। अरे ये अनुभव हमको आना चाहिए, सामने वाला बोलेगा तो उसको अनुभव नहीं कहते। भोजन करने के बाद पेट भरा कि नहीं भरा ये हम बताएंगे, सामने वाला नहीं कहेगा कि हाँ तेरा पेट भर गया अभी उठ जा। ऐसा नहीं होता। गुरु महाराज यही बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैंने जो भांति भांति तुझे बताया है और तुझे इस बात का विश्वास आ गया है, तेरा निजमन अगर मानता है, तो ये चीज लेने में देर मत कर। हाँ? मोसर चूक न जानो भाई, जे तत्त समझ धसी उरमाही, जू संता आगे विध के भी, सोई तम कर देखो वाली भी। देखो एक साखी आगे चले गया हूं। गुरु महाराज कहते हैं, जो निज मन माने सत भाई, कसर कोर राखो मत नाही, तन मन धन सब अर्पण कीजे, निराधार गुरु शरणे लीजे। यदि तुम्हारा निजमन इस सत्य को मानता होगा तो अब राई के यानी सरसों के दाने इतना भी कसर मत रखो, अपना तन मन धन सब अर्पण कर दो, निराधार होकर यानी किसी का भी आधार नहीं न लेकर गुरु की शरण लो। नहीं तो गुरु की भी शरण ले लेंगे और ये होनकाल पार ब्रह्म में जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आन की भी शरण ले लोगे तो उससे कार्य नहीं बनेगा। मेरा हो ये मोह को मिले तब पावे दीदार, गुरु महाराज कहते हैं। डाकर पढ़ो जगत को छाड़ो तब घट पर चावे, गुरु महाराज कहते हैं। बार बार गुरु महाराज बताते हैं। लेकिन
यह यहाँ पर कोई मत ज्ञानी होता है, वो अपने मत से बता देता है। हमको अपना मत नहीं चलाना, हमको गुरु महाराज क्या बताते हैं ये मत हमको रखना है, क्योंकि वाणी गुरु महाराज की है। हर संत का अनुभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज का अनुभव तो गुरु महाराज का है। और उन्होंने जो बताया है वो तो 18 साल एक जगह पर बैठ कर उन्होंने सारा अनुभव लिया है और एक एक चीज देख देख कर बताई है। हम तो 18 घंटे वजह में नहीं बैठते, और अगर हम ऐसा कुछ बता देंगे तो हमारी बात सही रहेगी क्या? गुरु महाराज यही बता रहे विठल राव को कि जो निज मन माने सत्य भाई, तो कसर को राखो मत कोई। अगर तुम्हारे निज मन को ये बात अगर जज गई है तो कोई कसर मत रखो। तन मन धन सब अर्पण किए, यानी तन से गुरु की सेवा में लग जाओ, सत्संग में चले जाओ, बढ़िया सत्संग सुनते रहो तन से। मन हमेशा परमात्मा में रखो, निज मन हमेशा परमात्मा में रखो। और धन जो है हमारे जो श्वास है, ये श्वासों को सुमिरन में लगा के रखो। इस प्रकार से तन मन धन हमको देना है। और निराधार गुरु शरण हो लीजिए, निराधार होके, बाकी अन्य किसी का आधार न लेकर सिर्फ सदगुरु का शरणा ले लो। इनका शरणा लेते ये सारी चीजें जो है अपने आप अंदर हो जाएगी। मोसर चूक न जानो भाई, जे तत् समझ धसी उरमाई। जू संता आगे विद के भी, सूतम करो मुख वाली भी। ये आया हुआ मौका है विठल राव, हे ब्रह्मचारी, हे बालाजी पंडित, आज जो मैं मिला हूँ, मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ, ये आया हुआ मौका है। तुमको आज तक जो भी मिले, यह उनके पास में प्रेम कला, वह जो प्रेम की विधि नहीं थी, सत्स्वरूप की विधि नहीं थी, उनके अंदर कुदरत कला नहीं थी। उनको जो मिला उन्होंने तुमको बता दिया, लेकिन मेरे अंदर वो कुदरत कला है, मेरे अंदर वह नेंचर है, मेरे अंदर वह निजनाम है, मेरे अंदर वह सत्य कला है, मेरे अंदर वो सार शब्द है। अगर ये मौका तुमने चुका दिया और तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, मैंने बताई हुई बात तुम्हारे अंदर अगर धस गई, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि पहले हुए किए हुए संतों की विधि जो है, अभी तक जो संत परम मोक्ष में पहुंच गए, उन्होंने जो विधि की वही विधि मैं तुमको बता रहा हूं, और वही विधि तुम करो, उससे परम मोक्ष मिल जाएगा। राजयोग की ये ही उपाय, तन मन धन गुरु चरणा माही। मेल्यो जका तत्त को जानो, सब बेराग त्याग मन ठाणो। इस राजयोग का यही उपाय है। जो पहले संत होके गए, उन्होंने जो विधि की, श्वास उश्वास में राम नाम जपना, यह तुम भी करो। पहले ने के तुमको मिले हुए संतों का अगर तुम उपाय करोगे, तुमको जो मिले हुए उन संतों के आगे अगर तुम तन मन धन रखोगे तो तुम वहीं पे रह जाओगे। लेकिन अब ये विधि किसके बारे में करनी है? सदगुरु के बारे में करनी है। उन्होंने अपना पहले जो भी परम मोक्ष में गए हुए संत जो थे, उन्होंने अपना तन मन जो है यह सदगुरु के चरणों में रख दिया और जीवित अवस्था में परम मोक्ष पा लिया। अगर तुमको ये विधि अपनानी है तो तुम वही करो उन्होंने। और ये कैसी करनी चाहिए? जैसे वैराग्य मन से करना है, सब वैराग त्याग मन ठानो। जिन्होंने अपना तन मन धन गुरु के चरण में अर्पण कह दिया, उन्होंने तत्व पहचान लिया और सभी वैराग्य से त्याग दिया। वैराग्य कैसे क्या त्यागा? यह जो 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक में जितनी भी विधियां है, यह सारी सदगुरु के अलावा है। ये उन्होंने समझ ली, उनको सब त्याग दिया और इसको धारण कर लिया। तब ये सत्य वैराग्य इनके अंदर आ गया। नहीं तो गुरु महाराज कहते हैं और त्याग बैराग न होई, मन माने जा रहे जन कोई। एक विधि कर दिया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। बड़ा ही सुंदर उदाहरण बताते हैं गुरु महाराज। क्या कहते हैं? दूसरा कुछ त्याग करके वैराग्य मन से त्याग नहीं होता।
ऊपर ऊपर से अगर दिखावे के लिए अगर तुम कर रहे हो कि हाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया और घर में जाके और कुछ कर रहे हो, तो गुरु महाराज कहते हैं वह त्याग नहीं हुआ। मन से त्याग करने वाले जो है वे गृहस्थी जीवन में भी रहे तो भी कोई हरकत नहीं, वो वन में भी गए तो कोई हरकत नहीं, परंतु यह विधि करना जो है यह बड़ी कठिन है, गुरु महाराज कहते हैं। क्योंकि यह तन मन धन जो है यह गुरु को अर्पण होता ही नहीं है। अरे श्वास जो है हम हमारे संसार में लगा देते हैं, भजन में ज़्यादा नहीं लगाते हम श्वास। हमारे पास 24 घंटे है, 24 घंटे कितने हैं? 24 घंटे। कितने घंटे भजन में लगाते हैं हम? ये जो श्वास का जो धन है हमारे पास में, श्वास का जो धन है, कितना धन हम गुरु चरण में अर्पण कर रहे हैं? उस विधि को इसमें कितना कर रहे हैं? नहीं करते हम लोग। गुरु महाराज तो कहते कि 18 साल में बैठा, अरे न नींद नहीं लीवी रे, ये स्थिति गुरु महाराज की थी। गुरु महाराज यही बता रहे हैं। क्या बताते हैं गुरु महाराज? कि एक विधि आ करड़ी होई, तन मन धन अर्प्यो नहीं भाई। यह जो शरीर से है गुरु कार्य नहीं होता। समय मिलने के बाद हम सत्संग देते हैं। हम सत्संग के लिए कोई घर नहीं, यानी सारी विधि छोड़ के नहीं जाते, हम घर का काम नहीं छोड़ के जाते। गुरु महाराज ने बताया ना कि अगर उपदेश के अंग में या निर्णय में बड़ा सुंदर बताया है, काती में मौका न उठ समझी घर जावे, और साधु दर्शन जाए घर बहु काम बतावे। कार्तिक में अगर जब बोनी है हमारी कि साल भर का आना जाने वाला है, उस समय में अगर समझी के यहाँ पर कोई विशेष काम आ गया, ये काम छोड़कर वहाँ चले जाता है। काती में मौका न उठ समझी घर जावे। और गांव में अगर ऐसे कोई केवली संत आ गए जिनकी सत्संग है, तो कहते कि ठीक है अगली बार चले जाएंगे। हाँ, घर बहु काम बतावे। ये तन नहीं दिया जाता, मन भी नहीं दिया जाता। भजन में बैठे की खेती की याद आती है, भजन में बैठे की हमको दुकान की याद आती है, भजन में बैठे कि हमको धंधे के विचार आते हैं, भजन में बैठे कि हमको बच्चों का फ्यूचर दिखता है। बड़ी कठिन विधि है। गुरु महाराज वही बता रहे हैं। अब ये स्थिति तुम साधु रहो या तुम वैरागी रहो, उसका कोई काम नहीं है। हाँ, ये त्याग वैराग गुरु महाराज कहते हैं कि और त्याग वैराग न होई, मन माने रहो जहाँ रहो जन कोई। एक विध करड़िया भाई, तन मन धन अर्प्यो नहीं। यह सबसे कठिन काम है। यह तन मन धन जो है यह गुरु को दिया नहीं जाता, यह भक्ति में लगाया नहीं जाता। घर कुड़ त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोई। ये भी सहल त्याग रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। अरे घर का कुल का त्याग करके वन में जाना ये आसान है। घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना, भगवा पहन लेना, किसी आश्रम में निकल जाना, ये सब सहल है। लेकिन घर में बैठकर या वहाँ पर बैठकर सद्गुरु को निज मन देना, सद्गुरु का कार्य करना तन मन धन से। हाँ, हमारे पास जितना भी धन है हम क्या करते हैं? कहते हैं कि नहीं, मेरे पास अगर कुछ 100 रुपीज़ आ गए तो मैं 10 रुपीज़ जो है सत्संग में लगा दूंगा। विचार करते हैं हम लोग। एक हमारे संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण बताया था। कहने लगे कि मैं मेरी कमाई में से कुछ पैसा जो है यह सत्संग में लगाता हूँ, लेकिन होता कैसे है कि मैंने जितना धन घर में लगाया उसका मेरे दिमाग में सोच नहीं रहता। लेकिन अगर मैं सत्संग में अगर लाख रुपया लगा दिया, 2 लाख रुपया लगा दिया मैंने, तो मेरे दिल में यही सोच रहता है अगर वो 2 लाख रहते तो मैं ये काम कर लेता, मेरे पास में वो पैसे रहते तो मैं ये कर लेता। यानी जो 90% मेरे पास में है उसका मैं विचार नहीं करता। जो 10% मैंने सत्संग में लगा दिए, जो गुरु महाराज को अर्पण कर दिए, उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ। ये तन मन धन दिया नहीं जाता, ये धन नहीं दिया जाता। ज्ञान समझ जाता है, सारी बातें समझ जाती है, फिर भी तन मन धन सद्गुरु को दिया नहीं जाता। ये बड़ी करड़ी कठिन काम है, ये बड़ा कठिन काम है। हा? घर त्याग देना बिल्कुल सहल है,
घर छोड़ के हम रामधारा में आ जाएंगे, घर छोड़ के हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो सदगुरु को तन मन देना है ये वहां पर जाके भी नहीं होता हमारा। गुरु महाराज ये समझते हैं, बताते हैं, अपने घर का कुल का त्याग करके मुंह लेकर वन में जाता है, ये भी त्याग तो सहल है, परंतु मन धन यह गुरु को अर्पण नहीं होता। यह मन धन जो है यह गुरु को अर्पण नहीं किया जाता, बड़ा कठिन है। डाकर पड़े देह में नर कोई, यू बेराग त्याग सुन होई, सती अगन तन काट जड़ावे, यू तन मन यू बेराग कहावे। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। हाँ? यह तन मन का वैराग कैसा बताया गुरु महाराज ने? यह तन का वैराग्य, यह तन का वैराग्य और यह मन का वैराग्य, मन का वैराग्य, तन का वैराग्य और मन का वैराग्य कैसे बताया गुरु महाराज ने? तन मन धन अकर अर्पण भाई, निर्भय होय रहे जगमाई, हुए आण आ पशुआणी, सो पासे लाखार हो प्राणी। देखो यह जो त्याग है, यह त्याग वैराग्य कैसे होना चाहिए कि जैसे डाकर पड़े देह में नर कोई बड़े गड्ढे में गिर गया, हाँ, तो जिसमें से निकलना कठिन है, ऐसे एकदम छलांग लगाकर भक्ति में पड़ जाओ, डाकर पड़ो जगत को, और तभी घट पर जाएगा। गुरु महाराज ने लिखा है कि डाकर पड़ो जगत को छाड़ तब घट पर जा पावे, नहीं तो वह नयनचर प्रकट नहीं होगा हमारे अंदर, विश्वास नहीं आएगा हमको। गुरु महाराज कहते कि जैसे डोह में गड्ढे में पड़ने पर निकलना कठिन हो जाता है, ऐसे बिल्कुल लगा दो। वह सती स्त्री का उदाहरण बताया, आज तो ये प्रथा नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में सती की प्रथा थी। वह सती के अंदर ऐसा सत्य आ जाता था कि वह चिता की अग्नि उसको शीतल लग जाती थी, इतना निज मन उसका उस पति में रहता था कि वह ज्वाला जो है वह उसको शीतल लगती थी। ऐसे ही ग्रह का त्याग, ऐसे ही गड्ढे में गिर जाने के बाद हमको उसमें से निकलने की जो इच्छा होती है, वह जो है वो कोई त्याग नहीं है। नहीं तो मुंह से एक वचन बोल दिया और कर दूसरा रहे है, उससे कुछ नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं कि वैसे ही तन का त्याग और मन का त्याग यह वैराग्य कहलाता है। इस प्रकार से वो वैराग्य होना चाहिए। अपना तन मन धन जो है गुरु को अर्पण करके जगत में निर्भय हो जाओ, क्योंकि इनके अंदर वह सत्स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है, इनके अंदर वो सत्स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है। पल में राव करे भिखियारी, इस माया का क्या विचार करना, ये तो आज है कल नहीं है। लेकिन यह जो सत्स्वरूप की जो सत्ता है वो अगर एक बार चूक ये अगर मौसर चूक गया तो बाद में कब मिलेगा हमको पता नहीं है। फिर निर्भय होकर, यानी भय मत रखो कि मैं आगे 84 में आऊंगा, कोई भय मत रखो कि मुझे काल खाएगा। गुरु महाराज इस जगत में एक ही ऐसे संत है कि जो अपने साथ में अपने भाई को लेके गए, काल से अपने भाई को छुड़ा लिया। ऐसे संतों की ये वाणी जी है। इस जगत में, इस सृष्टि में अगर आपको काल के मुख से अगर कोई छुड़ा सकता है तो वो है आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। गुरु महाराज कहते हैं जो जावे सो जाने दीजे, सेज रहे सो सरने लीजे, डर पो मति लाज कुड़ जाने, विदद इधक बुधसी जुग आने। अरे जो जाएगा उसको जाने दो और सहज में रहो, हा? सदगुरु के शरण में रहो। कुल की लाज से तुम मत डरो, कुल की राज से डरोगे तो जगत में रह जाओगे, और कुल की लाज को छोड़कर अगर तुम सदगुरु के शरण में चले जाओगे तो क्या होगा? अरे दिन दिन तुम्हारा वृद्ध बढ़ेगा, हाँ? जगत में तुम्हारी कीर्ति होगी।
अब देखो जो भी संत होके गए, गुरु महाराज ने लिखा है ना, कुल को नाव कड़ायो चावे, ज्यों त्यों कर नर सोई बे। हमारे कुल में अभी तक कितने लोग होके गए? सभी ने वही विचार किया कि मेरे कुल का नाम निकलना चाहिए, लेकिन हम हमारे दादा परदादा चौथी पीढ़ी का नाम तो भी जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन कबीर साहब 700 साल पहले होकर गए, उनका नाम हमको पता है दादू जी, दरिया जी, रज्जा जी, पलटू जी, संतदास जी, जो भी हमारे केवली संत होके गए, सुखराम जी जो भी होके गए, उनका नाम आज भी हमको पता है। ये कोई हमारे नाना दादा वगैरह ऐसे कुछ लगते हैं क्या? ये कोई नहीं लगते, लेकिन सारा जगत इनको जानता है। गुरु महाराज यही बता रहे हैं कि कुल की लाज से डरो मत। कुल की लाज से नहीं डरोगे तो जगत में तुम्हारा वृद्ध बढ़ेगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा, संत कहलाओगे, जगत में कीर्ति होगी, और कुल में रहे तो कुल के पुरता मर्यादित रह जाओगे। गुरु महाराज और समझाते हैं, जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े काई, चिंता मति करो तम काई, निर्भय तत्त गहो जगमाही। जो जो तुम्हारे हंस होंगे वो तुमसे बिछड़कर कभी अलग नहीं होंगे। तुम तो अमर लोक के वासी हो। तुम कहाँ के वासी हो? तुम अमर लोक के वासी हो। तुम्हारे पास अमर लोक के ही लोग रहेंगे, माया की चीज तुम्हारे पास टिकेगी नहीं। उसकी चिंता छोड़ दो कि ये चले जाएगा, वो चले जाएगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, या ये क्या, बिल्कुल इसकी चिंता मत करो। गुरु महाराज कहते हैं जो तुम्हारा है, अरे सारे सृष्टि का जो परमात्मा है वो तुम्हारा हो गया। अब ये बाकी जगत कुल को क्या देखना है तुमको? ये तो अनंत बार मिले। हाँ, जिस जिस योनि में गए वहां पर मात पिता सुत कोट कुटुंबो, जूण जूण संग होई, मीन खा देह गुरु बोह पासो, सतगुरु मिले हन कोई। अरे मनुष्य देह कई बार मिला, गुरु भी कई बार मिले, लेकिन ऐसे संत सदगुरु नहीं मिले। अब इनको तुम पक्का धारण कर लो। जो जो हंस तुम्हारा है, जो जो तुम्हारा होगा तुमसे कभी बिछड़ के नहीं जाएगा। हाँ, संतों में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास कोई और आएगा क्या, भक्ति में और कोई आएगा क्या, इसकी आशा रखना है हमको। नए नए लोगों को ज्ञान बताना है, क्योंकि उनको हमारे लोग का पता ही नहीं है। उनको जो भी मिला है आज तक यही के लोग मिले हैं। तो हमने ये इच्छा रखनी चाहिए कि नया कोई भक्ति में आता है क्या, क्योंकि वो भी भाग्य से ही मिलता है, भाग्य बिना कोई चीज़ न पावे। हमको इच्छा रहती है कि हमारे परिवार वाले हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी ये इन्होंने भक्ति धारण करा, क्योंकि हम तो समझ गए इस चीज़ को, इन्होंने धारण करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है, लेकिन वो धारण ही नहीं करते। उल्टा वो हमको कहते हैं कि ऐसा कहीं है क्या, उनके भाग्य में नहीं है। गुरु महाराज कहते कि जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े काई, चिंता मति करो तुम कई, निर्भय तत्त गहो जगमाही। जो जो तुम्हारे हंस होंगे तुमसे बिछड़कर कभी अलग नहीं होंगे। तुम किसी प्रकार की चिंता करना छोड़ दो। संसार में यह निर्भय तत्वसार जो है इसको पकड़ के रखो। यह जो निर्भय तत्वसार कौन है? यह सदगुरु ही है। सदगुरु को पकड़ कर रखो। कुड़ पदवी छू छम आ भाई, सोपण भरी विकारा माही, जन पदवी तिहु लोक सरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे ये जो कुल का तुम नाम कर चढ़ाना बढ़ाना चाहते हो, ये कुल की पदवी बहुत सूक्ष्म है, छोटी है, और उसमें भी विकार है। और ये संत पदवी कैसी है? ये निर्मल है। इसको ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है ये चाहते हैं। हाँ, सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। हाँ, देखो यह सृष्टि है, इस बात को समझो। यह सत्य स्वरूप, यह सत्य स्वरूप, यह होणकाल पार ब्रह्म, यह होणकाल पार ब्रह्म, इसमें यह मृत्यु लोक, यह स्वर्ग लोक,
यह ब्रह्मा का सत्यलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति लोक। यहाँ पर यह व्यक्ति है, यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति है। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो है ये सत्स्वरूप की भक्ति कर रहा है और ये जो है ये यहाँ की भक्ति कर रहा है। अब इसकी भक्ति कैसी है? ये माया के विकारों में ही है, क्योंकि ये सारी माया है। माया मिटने वाली है, माया विकारों तक लेके जाती है हमको, क्योंकि ये माया के विकार इनसे नहीं छूटे, किसी भी हंस से नहीं छूटे। जब ये संत सद्गुरु मिल जाते हैं तब ये विकार कैसे छूट जाते हैं? जैसे ही कंठ में वह शब्द आ जाता है तो ये इच्छा माया छूट जाती है। यहाँ पर नाभि में जब शब्द आता है तो 5 आत्मा यहाँ से छूट जाते हैं। जब त्रिकुटी में आता है तो ये माया रूपी मन यहाँ से छूट जाता है। जब निराकार में यह हंस आता है तो वहाँ पर सूरत काया छूट जाती है, अंगुष्ठायतमा देह छूट जाता है, शिव ब्रह्म में सूरत काया छूट जाती है और यह निर्मल होकर सत्स्वरूप में चला जाता है। हाँ, इस चीज को समझो। यहाँ की अगर तुम ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्रपद कुछ भी तुमने यहाँ पर पा लिया तो ये क्या होगा? ये पदवी सूक्ष्म है। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे सतपुरुषारि तो आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे, जे अवतार देहि धर आया, वे भी शीश नवावे बे। यहाँ की कुल की पदवी जो है यह कैसी है? सूक्ष्म है, छोटी है। जब महाप्रलय हो जाएगा तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, 33 कोटि देवता ये सारे के सारे मिट जाएंगे, हम भी मिट जाएंगे, सारे जीव जंतु मिट जाएंगे महाप्रलय में। लेकिन केवली संत जो है ये अमर लोक में रहेंगे अनंत युगों के लिए, ये मिटते नहीं। और इनको जैसे कहा कि सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रहे। यहाँ पर जगत के लोग तुमको जानेंगे लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये सब तुमको जानते हैं कि ये केवली संत है। जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है, वहाँ वहाँ रीछा ठाणे रे। कहते कि केवली संत जब चलते हैं तो आगे देव देवता और पीछे देव देवता चलते हैं, ऐसी रक्षा करते हैं गुरु महाराज कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कुड़ पदवी छूछम आ भाई, सोपण भरी विकारा माही, जन पदवी तिहु लोक सरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। इसको जीते जी परम मोक्ष मिल जाता है। कुल की पदवी सूक्ष्म है, वो विकारों से भरी हुई है, और संत पदवी जो है यह त्रिलोक में उसकी शोभा होती है। और हंस उलटकर गगन में चला जाता है, अगम में चला जाता है। जब यह अमर विमान जाएगा तो कहते हैं ना, आज विष्णु को लोक बाट सो ज्योत है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इस संत को जानते हैं। हाँ? जिसकी जानकारी नहीं, ऐसे अगम घर को ही जाते हैं संत। तो ये सारे देवी देवता जो है यह शीश नवाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, नीरस बात सो ही नहीं कीजे, से सूरा साहेब मन भावे, तीन लोकता का जस गावे। ऐसे केवल ज्ञान विज्ञान की, ऐसे कुदरत कला की, ऐसे निज नाम की, ऐसे नयनछर की खोज करके हृदय में धारण कर लो। और यहाँ माया की जो नीरस बातें हैं वो नीरस बातें तुम छोड़ दो। जो शूरवीर होंगे वो साहेब के मन को भाते हैं और उस संत का 3 लोग यश गाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ की बातें सब छोड़ दो। जो शूरवीर है, जिन्होंने माया को छोड़ दिया, जिन्होंने आपा ब्रह्म छोड़ दिया, वे ही शूरवीर है, वही परमात्मा को, वही गुरु महाराज कहते हैं कि वो सत्स्वरूप को भाते हैं। और ऐसे संतों का 3 लोक में यश होता है। सभी का यश होता है क्या? जो शूरवीर होता है, राजा, उसका ही वहाँ पर सम्मान करता है। अगर राजा है, कोई राज्य है, वहाँ पर किसी सिपाही ने बड़ा पराक्रम बता दिया तो राजा क्या करता है? उसका सम्मान करता है।
लाख सैनिक वहां पर लड़े होंगे, सबका सम्मान नहीं होता, लेकिन जिसने पराक्रम बताया उसका सम्मान होता है। ऐसे ही इस माया को छोड़कर जो सत्स्वरूप को धारण करेगा, ऐसा जो बलवान संत है उसका गुरु महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा सम्मान करता है। तन मन सूत करी जक उपाई, तत्व ध्यान धरिए घटमाई, रख विश्वास पूर सियाणी, निरपक होय गहो तत्छाणी। तन से मन से पैसा कमाने का उपाय छोड़ दो और तत्व ब्रह्म का ध्यान जो है घट में धारण करो, उस राम पर विश्वास रखो। तुमको जो जो चाहिए वो सारी बात जो है वह सत्स्वरूप तुम्हारी पूर्ण करेगा। तुम तो किसी का पक्ष न लेते हुए इस तत्व को छानकर धारण करने का विचार करो। हाँ, तन मन सूत तज रिजक उपाय, तन मन से पैसा कमाने का उपाय छोड़ दो। इसका मतलब क्या? काम धंधा मत करो क्या? या गृहस्थी सब छोड़ दो और यही करने लग जाओ? ऐसा नहीं। जो तुम अगली 7 पीढ़ी के लिए करने के जाना चाहते हो और उसके लिए कोई बुरा कर्म करोगे, कोई उल्टा करोगे, कोई सुल्टा करोगे, किसकी मुंडी काटोगे, किसको फंसा दोगे, वो कर्म तुम्हारा साथ में चलेगा। वो उपाय सब छोड़ दो, क्योंकि हर कोई आता है वो अपना भाग्य लेके आता है। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा है, उसको मैं सब कुछ बढ़िया अच्छा बना दूं, और वो उसका भाग्य लेके आया हुआ है। जिनके जन्मतः माँ बाप नहीं होते, माँ बाप मर जाते हैं, तो क्या वो आगे बढ़ते नहीं क्या? हर आदमी अपना अपना भाग्य लेकर आता है। इसलिए जो 7 पीढ़ी को हम आगे, मेरे बच्चों को चाहिए, मेरे पोतों को चाहिए, उनको कौन देखेगा, उनको कौन करेगा, ये उपाय सब छोड़ दो और वह जो तत्व है भजन में ज़्यादा लग जाओ। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, रख विश्वास पूर सियाणी, उस पर विश्वास रखोगे तो वो सारा तुमको पुराएगा। अरे वो तो हाथी को कण दियो मन कुंजर, देही के संग चिट्ठी लिखाणी। हाँ, तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, देही के संग चिट्ठी लिखाणी। वह जो पूर्ण परमात्मा है उसने सबको सब कुछ दिया है। कीड़ी को क्या चाहिए? ये चुट्टी है, चिट्ठी। चिट्ठी को क्या चाहिए? एक कण भर शक्कर चाहिए, और उसको मन भर दे दिया यहाँ पर। हाँ, यह जो कुंजर है हाथी, हाथी को क्या चाहिए? एक मन भर चाहिए, अरे उसको वन के वन दे दिए, वन के वन दे दिए। हाँ, उसने देही के संग चिट्ठी लिखी हुई है, और तुम यही कहते हो कि मेरे को कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा? जितना जरूरी है उतना कमाओ, कमाना धमाना छोड़ो, ऐसा गुरु महाराज कहते नहीं। तन मन सूत तज रिजक उपाय, इसका मतलब धन कमाने की यानी जो रोजी रोटी मिलती है उसको छोड़ना नहीं है। जो अधिक मात्रा में बुरे कर्म करके तुम कमाना चाहते हो उसको छोड़ दो। हाँ, और तत्व ध्यान धरिए घटमाई, जो तत्व है अंदर, जो तत्व है उसको ध्यान लगाओ और उस परमात्मा पर, सदगुरु पर पूरा विश्वास रखो और निरपक्ष होकर रहो। यहाँ पर निरपक्ष बात करना, किसी का पक्ष नहीं लेना, माया का पक्ष नहीं लेना, ब्रह्म का पक्ष हमेशा सत्स्वरूप का लेना चाहिए। मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सर कछु नहीं लीजे, सेज बिरत में जे कछु होई, ताकू आड़न दीनी काई। मन से तो सिर्फ एक तत्व का ध्यान करो, दूसरा सिर के ऊपर कोई बोझ मत लो कि मेरा कल कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मेरे नाती का कैसे होगा, मेरे पोते का कैसे होगा, मेरे परिवार का, किसी का बोझ मत लो। सहज वृत्ति में जो कुछ होगा वो होने दो, उसको रोको मत, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो सबको सब कुछ पुराता है। तो हे विठल राव, इस चीज़ को सुनो। हे ब्रह्मचारी, इस चीज़ को सुनो। हे बालाजी पंडित, इस चीज़ को सुनो। ये बड़ी गहराई की बात मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार से तुम परमात्मा पर, सद्गुरु पर विश्वास रखोगे तो वह नियंचन निज नाम तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा और सहज में तुम परम मोक्ष में जो है चले जाओगे। लेकिन अगर तुम माया में अटके रहे तो क्या होगा?
ये तो माया डिसाइड करेगी। परमात्मा का पक्ष में रहोगे, परमात्मा डिसाइड करेगा आपको रहना किसके साथ में है। मन माया है, मन काल है, मन के साथ में रहोगे तो यहाँ पर 3 लोग के जो है वो दुख पड़ते रहेंगे। निज मन के साथ में रहोगे, नियंचर के साथ रहोगे तो अमर लोग के सुख मिलते रहेंगे। वो सुख वहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, इतना पक्का ध्यान में रखो। ये तो अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यह ब्रह्मचारी विठलों के ये सारी बातें समझा रहे हैं, भांति भांति समझा रहे हैं। उनको भी समझना है और जो ज्ञान हमने सुना हमने भी खुद को समझना है कि गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं। तो आज वाणी जी को हम यहाँ विराम देंगे। अब गुरु महाराज यहाँ पर किस लिए आए थे, उनका आने का प्रयोजन क्या था और उन्होंने शब्द कहाँ से लाया, शब्द की विधि कैसी है, फिर यह स्थिति कैसे अंदर प्रकट होती है, ये सारी बातें जो है गुरु महाराज ने आगे कुंडलियों में रखी है। ये सारी कुंडलियाँ हम अगले भाग में लेंगे। तो बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।